तो ट्रेनीज, उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आपके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और आंसर्स भी हो रहे हैं। उम्मीद है कि और क्वेश्चंस आते रहेंगे। आज जो हम चीज़ एक देखेंगे वो है OCR, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ये वो मेथड है जिससे हमारे पुराने डॉक्यूमेंट्स को हम स्कैन करके डिजिटाइज फॉर्मेट में ला के अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, और ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन है। लेकिन इसमें एक साइड इफ़ेक्ट हमारे पास ज़रूर आ रहा होता है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट हो जाते हैं बहुत पुराने, वो नॉर्मली आते हैं आपके पास इमेजेस में, और उसमें वो डिजिटाइजेशन उस तरह नहीं होती। हाँ, वो इमेज के तौर पे तो आपके पास आ गया, लेकिन आप उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन या उसमें से टेक्स्ट कॉपी करना चाहें वो नहीं कर सकते, क्योंकि बाज़ औक़ात डॉक्यूमेंट इतना पुराना हो चुका होता है कि OCR जो है उसमें वो कैरेक्टर्स को रिकग्नाइज नहीं कर पाता। आज कुछ उस तरह के टूल्स हम देखेंगे जो कि इसमें हमें हेल्प आउट करते हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देंगे। आइए चलते हैं। सो ट्रेनीज, अभी हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस तरह PDF फाइल को इंपोर्ट करता है। यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद मैं आता हूँ ब्राउज़ पे। यहाँ पे मेरे पास एक सैम्पल फाइल पड़ी हुई है, उसको मैंने डबल क्लिक किया। क्योंकि PDF फॉर्मेट में थी तो वो मुझे कह रहा है कि वर्ड विल नाउ कन्वर्ट PDF इन वर्ड फॉर्मेट, और मैं इसको फ़िलहाल ओके कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये बेसिकली जितना बड़ा डॉक्यूमेंट होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो इसके अंदर उसने कंटेंट्स और सारा कुछ पकड़ लिया है, जिसमें उसके बहुत ज़बरदस्त फॉर्मेटिंग जो है वो भी उसने अंडरस्टैंड कर लिया, और उसने यहाँ पे हमारे सामने शो कर दी हेडिंग्स की शक्ल में। अब ये उसने फुल फ्लैश डॉक्यूमेंट जो है हमारे लिए एडिटेबल फॉर्म में रखा हुआ है। ये जैसे आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने इसको एडिट कर लिया। लेकिन ये बात है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, क्योंकि PDF सारी टेक्स्ट के अंदर मौजूद थी, तो इसलिए हमें ईजिली टेक्स्ट वर्जन उसका मिल गया है। हाँ, अगर ये PDF प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, या किसी किस्म की इस पर कोई प्रोटेक्शन लगी है, तो फिर आप इसको एडिट या नहीं कर सकते। और इसी तरह अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं करना चाह रहे, इसके अलावा हमारे पास और भी टूल्स हैं जो कि PDFs को डायरेक्ट एडिट करने के आपको ऑप्शंस देते हैं। इसको हम क्लोज करते हैं, डोंट सेव। वर्ड ट्रेनिंग हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, और एक वेबसाइट है बड़ी ज़बरदस्त थी, हम उसको यूज़ करते हैं pdfaid.com। इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारी फ्री ऑप्शंस मिलेंगी, जो कि आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। और उसमें जो है PDF कन्वर्टर है, यानी कि आप PDF को वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, JPEG, PNG में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स को PDF में भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप PDF को एडिट भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमने चेक किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसको हम करते हैं अपलोड पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड टू एडिट के बटन पे। अप टू 100 MB की आप जो है फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने इसको अपलोड कर दिया। ये भी एग्जैक्टली उसी तरह ही है, जितनी बड़ी आपकी फ़ाइल होगी उतना ज़्यादा इसको टाइम लगेगा। अब आप नोटिस करेंगे जब मैंने इसको एडिट मोड में लेके आया तो मेरे पास टूल्स आ गए, यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट आ गए, यानी कि मैं टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ इस टूल के ज़रिए। और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे मेरे पास, अगर आप नोट करें, तो बॉक्सेस बनना शुरू हो गए हैं, जो कि मुझे अलाउ करेंगे कि मैं उस स्पेसिफिक टेक्स्ट को डबल क्लिक करके एडिट कर सकूँ। अब जैसे इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंट्रोडक्शन टू द डॉक्यूमेंट। क्योंकि टेक्स्ट का साइज़ बड़ा हो गया है, तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करके मूव भी कर सकते हैं, और इसको चाहें एक्सपैंड भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अभी मैं आपको एक सैम्पल PDF दिखाता हूँ, जो कि स्कैन डॉक्यूमेंट है, जो कि बहुत पुराने स्टाइल में टाइप हुआ है। ये आप नोटिस करेंगे कि इसमें कोई भी टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में नहीं आ रहा हमारे पास, जैसे हमारे पास पिछले डॉक्यूमेंट में आया था। टेक्स्ट हम कॉपी वगैरह कर सकते थे, ये एज ए इमेज आ रहा है हमारे पास। आइए देखते हैं हम इसमें से OCR कैसे करते हैं। ये हमारे पास एक और वेबसाइट है onlineocr.net, जो कि आपको फ्रीली जो है आपकी OCR कर देती है आपके लिए। सिलेक्ट फाइल करें, अप टू 15 MB, इससे बड़ी फ़ाइल को वो नहीं सपोर्ट करता। इस पर आपने फ़ाइल को सिलेक्ट किया, वो पूछ रहा है कि ये इसकी लैंग्वेज कौन सी है। ये बहुत बताना ज़रूरी होता है डॉक्यूमेंट के लिए, ताकि आप जो है आपके पास वो सही से OCR करके आपके पास टेक्स्ट लेके आए। इसमें बहुत बड़ी हमारे पास लिस्ट मौजूद है, क्योंकि इंग्लिश डॉक्यूमेंट है, और कौन से फॉर्मेट में चाहिए, मुझे docx में चाहिए, और मैं कन्वर्ट इसको कर रहा हूँ।
और ये एग्जैक्टली उसी तरह ही है, जितनी बड़ी PDF होगी उतना ज़्यादा इसको टाइम दरकार होगा कन्वर्जन के लिए। जब आप नोटिस करेंगे कि उसने बखूबी जो है नीचे सारा डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्ट कर लिया हुआ है, यहाँ पे डियर पीट परमिट मी टू इंट्रोड्यूस, और यहाँ पे भी जो है डियर पीट परमिट मी टू इंट्रोड्यूस, एग्जैक्टली उसने वही कॉपी किया जो उस PDF के अंदर मौजूद था। तो इसको अब आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और अगर आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको और ज़्यादा भी फीचर मिलेंगे इस वेबसाइट से। सो ट्रेनिज, आज हमने देखा कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन क्या चीज़ है और उसको हम कैसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऑब्वियसली इस काम के लिए पेड टूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने OCR के लिए, लेकिन आपके पास फ्री ऑप्शन भी अवेलेबल है। और इसी तरह अगर हम PDF एडिट करना चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑब्वियसली बेस्ट टूल है अगर आपकी PDF प्रोटेक्टेड नहीं है। और इसी तरह हमारे पास कुछ वेबसाइट्स भी मौजूद हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट PDF को आपको एडिट करने में हेल्प करती हैं और एक्सपोर्ट करने में भी हेल्प करती हैं। थैंक यू वेरी मच।